फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द फार्मासिस्ट व्यू। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है एंटीबायोटिक सीरीज़ के अंदर जो हमारी सीरीज़ चली आ रही थी मेडिसिन रिव्यू सीरीज़। ये हमारी मेडिसिन रिव्यू सीरीज़ की 4th वीडियो है जिसका आज का हमारा टॉपिक है सेफोडॉक्सिन। सेफोडॉक्सिन एंटीबायोटिक ड्रग क्या होती हैं हम जानेंगे 5 पार्ट में। बेसिक हिस्ट्री, इंडिकेशन ऑफ यूज़, उसकी डोजेस के बारे में, साथ ही साथ कॉन्ट्राइंडिकेशन, साइड इफ़ेक्ट, और इसके अलावा हम जानेंगे ब्रांड कौन कौन से अवेलेबल हैं और किस स्ट्रेंथ में आते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और मेडिकल और हेल्थ से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करता हूं मैं। फर्स्ट अपना पार्ट है हमारा बेसिक हिस्ट्री। बेसिक हिस्ट्री में हमारा सेफोडॉक्सिन जो ड्रग आता है वो सेफेलोस्पोरिन ग्रुप से आता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एंटीबायोटिक का पूरा क्लासिफिकेशन होता है जिसमें अमीनोग्लाइकोसाइड, पेनिसिलिन ग्रुप और सेफेलोस्पोरिन ग्रुप, ये इस टाइप के ग्रुप होते हैं जिसके अंदर ही ड्रग होती हैं। जैसा आप जानते हैं कि एंटीबायोटिक ड्रग का जो काम होता है वो बैक्टीरिया को किल करना, साथ ही साथ बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करना होता है। तो सबसे पहले अगर सेफोडॉक्सिन में देखें तो सेफेलोस्पोरिन ग्रुप से आती है जिसके अंदर सिफेक्जिन, साथ ही साथ सेफोडॉक्सिन, सेफ्ट्रिक्सोन, सिफोरॉक्सिन और सिफेलेक्सिन के नाम से इसके अंदर ड्रग आती हैं। ये सेफोडॉक्सिन ड्रग 3rd जनरेशन की ड्रग है। इसका जो पेटेंट हुआ था वो 1980 में हुआ था और साथ ही साथ हमने इसका मेडिकल यूज़ करना शुरू किया था 1989 के अंदर, जो आज से हम 32 साल पहले से इसका यूज़ कर रहे हैं। ये WHO के अकॉर्डिंग अप्रूव्ड ड्रग है, जो WHO ने बताया कि ये मोस्ट इफ़ेक्टिव, मोस्ट सेफ ड्रग है। अब बात करते हैं, ड्रग जो है अवेलेबल होती है हमारी टैबलेट फॉर्मुलेशन में, ड्रॉप, लिक्विड और ड्राई पाउडर सस्पेंशन के रूप में भी ये ड्रग अवेलेबल रहती है। साथ ही साथ ये ड्रग किन बैक्टीरिया पे वर्क करती है? ये माइकोप्लाज्मा, लेग्यूमिनेला और क्लामाइडिस, साथ ही साथ सैल्मोनेला वायरस पे, बैक्टीरिया पे वर्क करती है। अब बात करते हैं सेफोडॉक्सिन के इंडिकेशन और यूजेस के बारे में। सबसे पहले आता है हमारा RTI, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में टॉन्सिलाइटिस, अगर किसी पेशेंट के टॉन्सल हो गए हैं या टॉन्सल में इन्फ्लेमेशन हो गया है, उस केस में इस ड्रग को दिया जाता है, एंटीबायोटिक को दिया जाता है। साथ ही साथ फेरेंगाइटिस, अगर गले में फेरेंग्स में अगर कोई प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, उस केस में सेफोडॉक्सिन ड्रग को दिया जाता है। इसके अलावा सिनोसाइटिस, नाक की दिक्कत होने लगती है जिसमें सांस प्रॉपर तरीके से नहीं आती, उस केस में भी इस ड्रग को देते हैं। इसके अलावा निमोनिया के केस में भी इस ड्रग को दिया जाता है। ये अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में दोनों में वर्क करती है। साथ ही साथ यूटीआई के इन्फेक्शन में, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी सेफोडॉक्सिन ड्रग का बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है। अब बात करते हैं यार ओटिटाइटिस मीडिया, ओटिटाइटिस एटर्ना और एक्सटर्ना, दोनों में ये वर्क करती है। अगर कोई फोड़ा या फुंसी या घाव कान में हो जाता है या कान में पेन होता है, उस कंडीशन में भी इसको दिया जाता है। अब बात करते हैं स्किन और सॉफ्ट इन्फेक्शन। तो दोस्तों, सेफोडॉक्सिन ड्रग अगर किसी पेशेंट का नॉर्मल एंटीबायोटिक, जैसे कि शुरुआती एंटीबायोटिक होती हैं हमारी एमोक्सिसिलिन वगैरह से, घाव नहीं भरते हैं तो सेफोडॉक्सिन ड्रग भी दी जाती है स्किन इन्फेक्शन या स्किन रैशेस वगैरह हो जाते हैं तो। इसके बाद में सबसे मेन इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है H इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन के बारे में। H इन्फ्लुएंजा जो होता है वो फ्लू, अगर किसी को पेशेंट को हो गया है, छींके आना, सिनोसाइटिस मैंने जैसे आपको बताया, छींके आना, या किसी को ज़ुकाम हो गया है, रेस्पिरेटरी से प्रॉब्लम है, तो उस केस में इस ड्रग को दिया जाता है। साथ ही साथ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के केस में भी इसको देते हैं। अब बात करते हैं सेफोडॉक्सिन के मोड ऑफ एक्शन की। सेफोडॉक्सिन जो है बैक्टीरिया की सेल वॉल सिंथेसिस पे वर्क करती है। सेल वॉल की सिंथेसिस को ब्रेक डाउन कर देती है, जिससे कि बैक्टीरिया की जब आउटर लेयर या आउटर बॉल नहीं होगी तो बैक्टीरिया वहाँ पे सस्पेक्ट नहीं कर पाएगा, वहाँ रुक नहीं पाएगा और बैक्टीरिया इजीली डेथ हो जाता है, किल हो जाता है, उसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं सेफोडॉक्सिन ड्रग की डोजेस के बारे में। इसकी डोज भी सेम जैसे कि हमारी लास्ट ड्रग जो थी उसके तरीके से ही है कि अप्रॉक्स 10 mg पर kg पर डे के हिसाब से इसकी डोज रहती है इन डिवाइडेड डोजेज BD में।
सुबह और शाम के केस में। अगर कोई पेशेंट 10 kg है, 10 किलोग्राम का बच्चा है, तो उसकी डोज 100 mg होगी, तो 50 mg मॉर्निंग, 50 mg इवनिंग, ये देते हैं हम। साथ ही अगर कोई पेशेंट 20 kg का है तो उसके लिए डोज हो जाएगी हमारी 200 mg। तो उस केस में 200 mg 100 mg मॉर्निंग, 100 mg इवनिंग में देते हैं। साथ ही साथ अगर कोई पेशेंट 40 साल का है तो उसके लिए 400 mg इसकी डोज होगी, जो डिवाइडेड डोज में देंगे, 200 mg मॉर्निंग और 200 mg इवनिंग में हम देते हैं। साथ ही साथ बात करें इसके ऑनसेट ऑफ एक्शन की, तो ऑनसेट ऑफ एक्शन 1 to 2 आवर होता है, 1 से 2 घंटे में इसका रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं। अगर बात करें इसकी टी मैक्स की, टी हाफ की, तो इसका टी हाफ जो होता है एटलीस्ट 20 to 14 आवर्स रहता है, 12 से 14 घंटे इसका हाफ लाइफ होती है इस ड्रग की। दोस्तों अब बात करते हैं सेफोडॉक्सिन के साइड इफ़ेक्ट की। जैसा मैंने आपको पहले बताया है कि कोई भी एंटीबायोटिक ड्रग होती है, अगर उसका इफ़ेक्ट है तो साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। लाइक एस पैरासीटामोल, पैरासीटामोल अगर ड्रग आप लेते हैं तो उससे कुछ आपको दिक्कतें मिल सकती हैं देखने को। इसी कंडीशन में अगर एंटीबायोटिक लेते हैं, एंटीबायोटिक तो खुद बैक्टीरिया, वायरस वगैरह को ठीक करते हैं। अगर किसी पेशेंट को किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल से अगर दिक्कत है, उसको कोई साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं, तो उसको अपनी डायरी मेंटेन करना चाहिए, उसको एक हिस्ट्री बना लेनी चाहिए कि किस ड्रग से उसको साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं। अगर किसी पेशेंट को ये साइड इफ़ेक्ट हैं सेफोडॉक्सिन ड्रग से तो क्या हो सकते हैं, तो उसमें सबसे पहले नोज़िया, वॉमिटिंग, हेडेक, स्किन रैशेस, साथ ही अर्टिकेरिया, इस टाइप की दिक्कतें मिल सकती हैं। साथ ही साथ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट भी कम होने लगती हैं। सबसे मेन साइड इफ़ेक्ट जो इस ड्रग का है, बहुत रेयर केस में देखा गया है कि आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, ये तीनों भी घटनी या बढ़नी शुरू हो जाती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों सेफोडॉक्सिन के ब्रांड और उसकी स्ट्रेंथ और उसकी क्या डोजेस हैं, जो किस डोजेस फॉर्म में अवेलेबल है मार्केट में। सबसे पहले आता है हमारा मैकपॉड और जीरो सेफ के नाम से, ये मैक्लोइड कंपनी का आता है। गुड सेफ मैनकाइंड कंपनी का आता है और डॉग सेफ जो आता है वो लुपिन कंपनी का आता है। इसके साथ ही इसकी जो स्ट्रेंथ आती है वो 25 mg के अंदर ड्रॉप फॉर्म में आता है। साथ ही साथ 50 mg ड्राई पाउडर सस्पेंशन के रूप में आता है। इसके अलावा 100 mg और 200 mg टैबलेट फॉर्मुलेशन में ये ड्रग मिलती है। तो दोस्तों ये जानकारी थी सेफोडॉक्सिन ड्रग के बारे में। इसी तरीके की एंटीबायोटिक की और वीडियो देखने के लिए इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।